गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो गाइस, जैसे कि आपने पीछे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो कि नाउ आई एम सॉल्विंग योर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लिमिट्स। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि कोस 2x माइनस वन ओवर कोस एक्स माइनस वन, इसको आपने इवेल्युएट करना है। ठीक है, यू हैव टू इवेल्युएट इट और सॉल्व इट। इसको आंसर फाइंड करना, आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू डायरेक्टली जीरो फिल कर देता हूँ तो ये 1 माइनस वन जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इट मीन्स मुझे इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली वैल्यू फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला किया था 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो जो इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और अगर 1 माइनस कोस थीटा होता था तो उसको हम लिख देते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये दोनों फार्मूलाज मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये कोस थीटा माइनस वन है, इधर से भी माइनस बाहर निकाल लूँगा, ऊपर से भी और नीचे से भी माइनस बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये मेरा फार्मूला अंदर बन जाएगा, जिसकी 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस थिंग, एंड 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज एक्स बाई 2। तो ये 2 के साथ 2 का करूँ कैंसिल कर देंगे। अब बच गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स अकेला और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अकेला। ठीक है, तो मेरे पास ये बचा है साइन स्क्वायर एक्स। इसका मीनिंग होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? आपको ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं स्क्वीज प्रिंसिपल बनाना चाहता हूँ तो मुझे नीचे एक्स चाहिए। इट मीन्स मुझे साइन स्क्वायर एक्स को एक्स के साथ नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तभी जाके ये वाली चीज़ जो है वो साइन एक्स ओवर एक्स बन के मेरा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्क्वीज प्रिंसिपल दे देगी। अब यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे किया है, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ एक्स स्क्वायर के साथ किया, और यहाँ पे एंगल में एक्स बाय 2 था, लेकिन ये ऊपर होल स्क्वायर है तो मुझे एक्स स्क्वायर बाय 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी के साथ डिवाइड किया और इसी के साथ मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर क्या आया, दिस गिव्स यू द स्क्वीज प्रिंसिपल, ये हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो इसका भी होल स्क्वायर लिखना है तो ऊपर होल स्क्वायर पावर। क्लियर? तो जब आप आगे जाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी आपका स्क्वीज प्रिंसिपल, तो दिस इज द वैल्यू इज़ 1। और जब ये सॉल्व करोगे तो ये भी स्क्वीज प्रिंसिपल, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। तो याद में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय 4 चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 का रेसिप्रोकल होके 4 बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आएगा 4। क्लियर है रिवा? बस अपने ये माइंड में रखना है, फार्मूलाज आपके चलते रहने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज याद रखिए। आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स याद होगी, तो अगर एक्स अप्रोचेस टू जीरो आप फिल करते हो, ये इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके आगे सॉल्व करने का मेथड क्या है, हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है, दीज आर द ट्रिकी सम्स हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 लगा लेंगे। अब मैंने पाया था ना, हमने माइनस वाला साइन ख़त्म करना था, तो 1 किसके इक्वल होता है, आपको कोसिकेंट की आइडेंटिटी याद होगी, 10th क्लास में पढ़ी होगी। 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो बनेगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी है इधर। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, माइनस वाला माइनस का कट हो गया, नीचे बचा प्लस वाला, प्लस वाले को साइन कॉस में चेंज किया। तो बाद में अब डायरेक्ट वैल्यू फिल करोगे, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही है, ऊपर 0 बन रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो मैंने कहा था भाई आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, आंसर 0 इज़ ए नंबर, इंटीजर। क्लियर?
इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 1/0 आ जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, तो वो नहीं आना चाहिए। न्यूमिनेटर में 0 चलेगा। अब ये देखिए नेक्स्ट सम, दिस इज़ आल्सो वेरी ट्रिकी सम। तो मैंने जितने भी सम सारे इसमें वीडियोस में सॉल्व करता हूँ, ऑल आर ट्रिकी सम्स, ठीक है। तो वो सारे यूज़फुल होते हैं +2 के लिए और आने वाली क्लासेस के लिए। तो ये सारे रिजल्ट्स ही होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो इनको ऐसे ही डील किया जाता है। अब अगर इस सम को देखेंगे, अगेन यू नीड टू वैल्यूएट। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू π/2 फिल कर देता हूँ तो नीचे 0 आ जाएगा, तो डायरेक्टली फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे ट्रिक लगेगी, मैंने x की वैल्यू फिल करनी है π/2 प्लस समथिंग, ठीक है, कुछ इंक्रीमेंट देर। h क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। लेट अस से मैं वो बात करता हूँ 2 में स्मॉल इंक्रीमेंट लगाने का मतलब क्या है, 2 प्लस 0.00000001। तो दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ h। तो आपका h क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट, छोटी सी इंक्रीमेंट। यहाँ अगर माइनस कर देते हैं तो छोटा सा डिक्रीमेंट। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो मैं इस प्लस माइनस h लिख दी, ठीक है, h लिख देते। सो h माइनस π/2 लिख देते तो पाई के साथ पाई घट जाना था। तो मेरा मोटो यही है, मैंने आपकी यहाँ पे ये पाई ख़त्म करना है π/2, ठीक है। मैंने यहाँ पे π/2 प्लस h फिल कर दिया। अब भाई मैं x फिल कर रहा हूँ तो मेरी लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। तो अब अपने पाई x की वैल्यू आप यहाँ पे फिल करो π/2, ठीक है। अगर मैं जो चीज़ फिल कर रहा हूँ उसी में लिमिट फिल करनी है। अब ये लिमिट इधर फिल करो, x की वैल्यू अगर π/2 फिल करोगे तो ये बनेगा π/2 विच इज़ इक्वल टू π/2 प्लस h। तो ये उधर जाके हो जाएगा 0, तो h की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। इट मीन्स अगर x π/2 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। अदरवाइज़ आप लोग सिंपल याद रखेंगे, जब कभी भी आप वैल्यू फिल करोगे तो जो भी आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो, आपका h ऑलवेज 0 को ही अप्रोच करेगा। ये आपके सारे ही सम्स में ऐसे ही जाने वाला है। h कभी भी किसी और को चीज़ को अप्रोच नहीं करेगा, h ऑलवेज 0 को क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया कैसे करेगा, x की वैल्यू इधर फिल कर दो, कटिंग हो जाएगी π/2 h ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू इस तरह की लेते हैं। सब ये सारा सम मेरा h में बन जाएगा, ठीक है। x ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू π/2 प्लस h फिल कर दी, देख सकते हो, और लिमिट चेंज हो गई है h टू 0, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी, क्लियर। tan पाई प्लस समथिंग, tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है, पॉजिटिव होता है, तो tan 2h ही रहा। तो tan 2h नीचे अब मैंने क्या बनाना है, एंगल ये वाला, ठीक है। तो ये tan का भी स्क्वीज प्रिंसिपल होता है सेम, साइन और tan ओनली टू, ठीक है, ओनली 2 वैल्यूज़ का स्क्वीज प्रिंसिपल होता है, और किसी का नहीं होता है, ये भी याद रखना है। साइन और tan ओनली, ठीक है, कोज का नहीं होता है, ओनली साइन एंड tan, ओनली साइन थीटा एंड tan थीटा, जिसमें आप स्क्वीज प्रिंसिपल लगाते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा आपका स्क्वीज प्रिंसिपल। जब याद रखना स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट के साथ बनता है, अकेला नहीं बनता है, लिमिट लगी होगी तभी ये इक्वल टू 1 होगा। तो 1 इंटू 2, आंसर कितना आ जाएगा, 2। सो अब चलते हैं आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सम की तरफ। दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट टाइप, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसने कहा है फाइंड दिस x अप्रोचेज टू 0, f(x) की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपको f(x) इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो फंक्शन ये चलेगा, अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन ये चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट से सॉल्व करना है। पहले बता दूँ, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में आपकी वैल्यूज़ आएंगी x से छोटी वाली, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, ठीक है। सो x से छोटी वाली सारी वैल्यूज़ रहेंगी,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया आपका x अप्रोचेस 0 माइनस, एफ एक्स की वैल्यू 0 माइनस वाले में ये फंक्शन जाएगा जब x अप्रोचेस टू x लेस देन, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज़ द केस 1, ठीक है। आप इसको केस 1 भी बना सकते हो एट x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो स्टेप मैंने किया है ना, दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर सम में चलना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हुआ क्या है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये बोल रहा है x अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो ये 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x की वो 0 नहीं है, वो क्या है, 0 से पीछे वाली वैल्यू है। इट मीन्स ये कोई भी वैल्यू बनेगी इस लाइन नंबर लाइन पे, वो क्या बनेगी, 0 में से कुछ h कम होगी। तो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू h इज़ ए स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो कोई छोटा सा नंबर कम कर सकते हो आप, इट मीन्स 0 अगर यहाँ पर है तो ये वैल्यू इधर हो सकती है, बिल्कुल 0 के पास हो सकती है, बट 0 के ऊपर नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी। तो ये वैल्यू किधर भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन h को स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया हमने, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इस केस में h क्या है, आपका डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो 0 माइनस, तो आपने हर बार आपको ये नेगेटिव साइन ऊपर वाला यही बता रहा है कि x की वैल्यू क्या फिल करनी है, 0 माइनस h, ठीक है। अब आप देख लो, अगर आपका x 0 हो जाएगा तो आपका h भी क्या हो जाएगा, 0। तो एज x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस टू 0, जब आप लिमिट चेंज करोगे तो आपने नेगेटिव साइन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। फिर आपने सिर्फ ये वैल्यू के बारे में सोचना है कि x की वैल्यू क्या फील कर रही हो। तो h मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू, h आपका ऑलवेज 0 को अप्रोच ही करेगा। तो मेरा पूरा सम चेंज हो जाएगा, x की जगह मैं क्या फील करूँगा, 0 माइनस h, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। आगे सभी सम, जिस जो भी सम में आपको ये चीज़ मिल जाएगी या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट के लिए बोल दिया जाएगा, तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी आपके लेस देन और ग्रेटर देन के वैल्यूज़ पर x की वैल्यू लेस देन पर कुछ और फंक्शन बन रहा है, ग्रेटर देन पर कुछ और फंक्शन बन रहा है, तब आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में सेट कर लो कि वेन एवर यू विल गेट ए डिफरेंट फंक्शन फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ एंड डिफरेंट फंक्शन फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, you have to find left hand element or right hand element separately. So अब ये वैल्यूज हम इस फंक्शन में फिल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सी यहाँ पे मैंने x की जगह पे 0 माइनस h फिल कर दिया है, देख लीजिए, और मेरी h अप्रोचेस टू 0 चेंज हो चुकी है। लास्ट में आपने सॉल्व करके h अप्रोचेस टू 0 कर देना है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की 3 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमने राइट हैंड लिमिट के लिए भी सॉल्व करना है, यहाँ पे आएगा 0 प्लस, ठीक है। तो अगेन स्टेप वही है, बस x की जगह x किसको फिल कर देना है, 0 प्लस h कर देना है, राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h। तो अगेन x आपका x 0 अप्रोच करेगा, h आपका 0 अप्रोच करेगा, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना हर बार ज़रूरी है। तो वैल्यू फिल करोगे, अगेन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो क्योंकि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है, ठीक है, तो देयरफॉर, अच्छा बेटा इसके लिए आपको मैं एक ये चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, तभी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर x आपका a को अप्रोच कर रहा है तो ये लिमिट f ऑफ a बनेगी, ठीक है। ये तभी प्रूव होता है इफ लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, ठीक है। ये रिजल्ट तभी प्रूव होगा जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आएगी, इक्वल आएगी, अदरवाइज आप ये रिजल्ट नहीं लिख सकते। जिस भी लिमिट्स में हमने x की वैल्यू डायरेक्टली फंक्शन में फिल की थी पिछले सम्स में, ठीक है, उस सम्स में आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, इक्वल ही आएगी ऑलवेज, ठीक है, क्लियर। क्योंकि उसमें x की वैल्यू हमें पॉजिटिव की दी होती है या कुछ भी नहीं दी होती। इस फंक्शन में गिवन थी कि x नेगेटिव पे कुछ फंक्शन आ रहा है, राइट, और पॉजिटिव पे कोई और फंक्शन आ रहा है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है।
अगर वो इक्वल आएंगी तभी ये जस्टिफाई होगा। अगर ये इक्वल नहीं आती तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आता है राइट हैंडेड लिमिट के, तो आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की, ठीक है, तो वहाँ पे सम खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि ये इक्वल आ गए हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारी जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 थी, एफ एक्स की वैल्यू वो कितनी आई, 3, ठीक है, क्लियर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, ये दोनों तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं एक सम की तरफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम टू, जैसे पिछला इंपॉर्टेंट था वैसे ये है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें उसने लिखा है एट एक्स इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 आ रहा है फंक्शन का, ठीक है, और एक्स इक्वल नॉट इक्वल टू दिस, ये फंक्शन की वैल्यू ये है। एक्स नॉट इक्वल टू दिस का मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो भी फंक्शन ये है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो भी फंक्शन यही है, ठीक है। तो आपके दोनों केसेस पे फंक्शन सेम लेना है, बट एक बार आपने लेफ्ट हैंड साइड से आना है और एक बार अपने राइट हैंड साइड से आना है, ठीक है। तो पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड केस के लिए, एट एक्स इक्वल टू लेस दैन 0, एट एक्स लेस दैन 0, तो एक्स वर्सेस 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। हर बार आपने लिमिट साथ में लिखनी है, लिमिट मल्टीप्लाई नहीं हुई है, ठीक है, ये जस्ट इसके साथ रहती है, ऐसे लगी रहनी है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ठीक है, सिंपल है, साथ में लगी रहती है बस। तो अगेन पुट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस एच, हर बार आपने एच ही लेना होता है, एक्स अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये साइड पे लिखना था आपने। अब एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच फिल कर दो, 0 माइनस एच फिल कर दी, क्योंकि 0 माइनस एच, एच क्या है, कोई नंबर है, इसका हम मोड करेंगे, ठीक है, तो इसका मोड किया तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और माइनस एच की वैल्यू आई माइनस एच विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चलेंगे तो 0 प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए अप्रोच करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में दोनों की वैल्यू प्लस प्लस की आएगी, आंसर आएगा 1। तो इस केस में मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, अब इक्वल नहीं आई है। तो क्योंकि ये लिमिट्स इक्वल नहीं आई है तो मैं क्या लिखूँगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं किया। सो दिस इज़ द सम, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट सम था लास्ट वाला। +2 में आपके इसकी बेस्ड ऑन आपका कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन चलेगा, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था, ठीक है, जिसकी लिमिट्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होती हैं, वो कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। और 6 क्वेश्चन आ गया आपका, कह रहा इफ़ दिस इज़ ए फंक्शन गिवन टू यू, ये हमें ऐसा फंक्शन दे दिया कि अगर x लेस दैन 1 है तो ये फंक्शन चलेगा, अगर x ग्रेटर दैन 1 है तो ये वैल्यू चलेगी, और अगर x 1 है तो आंसर 4 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये भी गिवन है इफ़ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, ठीक है। अगर ये चीज़ गिवन है इट मीन्स अंडरस्टूड एस की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है, ठीक है। देन व्हाट इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, क्वेश्चन हमारा ये है कि ए और बी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ गिवन है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये चीज़ दे दी है, क्लियर। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एट एक्स इक्वल लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस फंक्शन माइनस वाला चलेगा, ये वाला पुट करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू एक्स की वैल्यू क्या फिल करेंगे अब हम, 1 माइनस एच, ठीक है, ए हमारा 1 है वहाँ पे, अभी तक पिछले जितने सम किए थे ए हमारा 0 था, तो यहाँ पे 1 माइनस एच फिल करेंगे। आप देख लो अगर x की वैल्यू 1 फिल करते हो तो h की वैल्यू 0 आती है, कर लेना यहाँ पे फिल, तो h अगेन हमारा 0 ही रहेगा। मैंने पहले बोल दिया था आपकी h की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0। सो अब x की वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दो, ये फिल कर दी मैंने, सॉल्व कर दिया, लास्ट में लिमिट अप्रोच करवा दी। लिमिट अप्रोच करवाने के बाद मैं लिमिट नहीं लिखता हूँ, आप जितने भी सम आप चेक कर सकते हो, जब भी मैंने लिमिट अप्रोच करवाई है लिमिट की वैल्यू यहाँ पे फिल की है, बाद में लिमिट नहीं लिखी है, ठीक है। लिमिट तब तक लिखते रहना जब तक आप उसकी वैल्यू नहीं फिल कर देते हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट का a प्लस बी।
सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए सेकंड फंक्शन अप्रोच करेगा। सेकंड फंक्शन ये था, वैल्यू फिल करेंगे 1 प्लस एच की, 1 प्लस एच फिल किया, लिमिट एच अप्रोच 0 ही रहेगी, तो इसका आंसर आएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को ये चीज़ गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, क्योंकि ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंडेड लिमिट के। तो दोनों लिमिट्स को इक्वल कर दो। ठीक है, और मैंने पहले कहा था ये इसके भी इक्वल आती है 1 के भी, तो इसका आंसर 4 था। ठीक है ना, 1 की वैल्यू पे कितना आंसर था, 4। तो ये तीनों के तीनों किसके इक्वल हो गई, 4 के। ठीक है, तो एक बार इसको इक्वल टू 4 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 4 कर दो, दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। ये स्टेप को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्टेप कहाँ से आया है, ये स्टेप बेटा यहाँ से आता है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल होती हैं लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स की। ठीक है, तो जो भी आपकी x की वैल्यू जिसको भी अप्रोच कर रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे जो है थी, तो जब x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे ये कितनी वैल्यू थी, 4 वैल्यू थी। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू दोनों की 4 आ गई है। क्लियर एवरीवन, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर भी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, ओके, and you have to solve the problems related to this video. Till then, have a nice day. Take care everyone.